परमेश्वर के कलाम की ओर चलेंगे। जो जीवित वचन है परमेश्वर का और जो बंद आंखों को खोल देता है, जो परमेश्वर का वचन मुर्दों को जिंदा कर देता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा बदरुएं जो हैं वो भागती हैं, बीमार चंगे होते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सच्ची ऐसे है। और खुदा का धन्यवाद है, परमेश्वर ने मौका दिया कि एक बार फिर परमेश्वर के कलाम की ओर चलें। आज मेरा एक विषय है जो जिसके ऊपर मैं बड़ी देर से मनन कर रहा था और मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। वो वचन है ह्यूमिलिटी, नम्रताई, अनुग्रह, ग्रेस। और इसका बिल्कुल एक और वर्ड जो मेरे मन में अक्सर आता है वो है प्राउड, घमंड। अब आप सोचेंगे भी इन तीनों वचनों को मैं, इन तीनों वर्ड्स को मैं क्यों बोल रहा हूं। मैंने ग्रेस के ऊपर बहुत बार प्रचार किया है, बहुत बार मैंने बोला है। खुदा के कलाम में ग्रेस के ऊपर, अनुग्रह के ऊपर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। पौलुस लिखता है ग्रेस, अनुग्रह और लॉ, व्यवस्था के बारे में। खुदा के सेवकों ने अलग अलग तरीके से इसको बयान किया है। मैंने इसके ऊपर बहुत मनन किया और मेरे को हमेशा लगता रहा भी जो ग्रेस है ये सुसमाचार का, अंजील का हार्ट है। मेरी बात समझे? हार्ट मतलब अगर परमेश्वर अनुग्रह ना करता तो प्रभु यीशु मसीह संसार में ना आते। अगर परमेश्वर अनुग्रह ना करता या ग्रेस ना हमारे ऊपर देता तो प्रभु यीशु मसीह बलिदान ना देते। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमें ग्रेस में लेके आया प्रभु यीशु। तो मैं ऐसा सोचता हूं ग्रेस इज द हार्ट ऑफ या सेंटर ऑफ, कोर ऑफ व्हाट? सुसमाचार, गुड न्यूज, राइट? लिखा बाइबल में लिखा नहीं है ऐसे, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं ग्रेस इज द हार्ट ऑफ गुड न्यूज। प्रभु यीशु मसीह के पास जितने भी लोग आए, कोई निराश होकर नहीं गया सिवाय एक इंसान के, जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु को बोलता है कि मैं इन वचनों को बचपन से मानता आया हूं, इस व्यवस्था की पुस्तक को बचपन से मानता आया हूं। लेकिन प्रभु ने उसको बोला तेरे में एक बात की कमी है, जाके अपना सब कुछ बेच और कंगालों को दे दे, तेरे को स्वर्ग में धन मिलेगा। वो चला गया क्योंकि वो अमीर था। उसके बाद जितने भी लोग आए प्रभु के पास एक आस लेके, वो कभी खाली नहीं गए। ग्रेस है क्या? मतलब व्हाट इज ग्रेस? अनुग्रह क्या है? कभी विचार किया आपने? एक बीमार इंसान या एक मरने वाला इंसान जो बीमारी के बिस्तर के ऊपर पड़ा है, उसके लिए अनुग्रह क्या है? चंगा हो जाना। सिंपल वर्ड्स में परमेश्वर के कलाम में लिखा है, यूहन्ना की इंजील में उसका 5 अध्याय ब्रदर पढ़ना। उसमें प्रभु यीशु मसीह एक इंसान को चंगा करते हैं और खुदा के कलाम में लिखा है वो 38 ईयर्स से, 38 साल से वो बीमारी की हालत में था और उसके पास कोई आस नहीं थी। आप सोच सकते हैं जिस बंदे के पास कोई आस ना हो, कोई बंदा उसको हेल्प करने वाला ना हो और हर बार वो मायूस हो। 38 साल से ही वॉज वेटिंग फॉर हिज हीलिंग, फॉर हिज रिकवरी। आप सोच सकते हैं 38 साल। उसके लिए ग्रेस क्या है? उसके लिए ग्रेस ये है कि कोई बंदा आए उसकी मदद करने के लिए, उसको डॉक्टर के पास ले जाए, उसका इलाज करवा दे, है ना? यही ग्रेस है ना? मतलब सोच के देखो आप, उसके लिए ग्रेस क्या है? मतलब वो वेट कर रहा है जिस चीज की, और वो मतलब ऐसी चीज नहीं है जो वो लग्जरी कोई मांग रहा है। इट्स नॉट अ लग्जरी, उसकी नेसेसिटी है, उसकी चंगाई उसकी नेसेसिटी है और वो ढूंढ रहा है उसको 38 साल से। और वहां पे प्रभु यीशु मसीह आते हैं, उसको बोलते हैं भी तू चंगा होना चाहता है? कैन यू इमेजिन? एक प्रभु, मतलब उसको नहीं पता कि प्रभु है, लेकिन एक इंसान उसको बोले कि क्या तू चंगा होना चाहता है? कितनी बड़ी बात है। उसका कोई मदद करने वाला नहीं है, उसके लिए वो ग्रेस है।
उसके लिए वो अनुग्रह है। अगर वो चंगा हो जाए तो, है ना, अगर ना हो तो झूठी, जैसे लोग करते हैं झूठी बातें, झूठा ढाढ़स जिसको कहते हैं, एनकरेजमेंट झूठी, वो है। अब पढ़ना ब्रदर क्या लिखा है, यूहन्ना 5 चैप्टर वर्स फर्स्ट से शुरू कर दें। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है और उसके 5 औसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जान करके वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। आप सोच सकते हैं ये बात, मतलब एक बंदा 38 ईयर्स से ही इज वेटिंग कि उसको चंगा हो जाए। क्यों? उसमें उसकी आस किसके ऊपर थी? वो पानी के ऊपर। खुदा के कलाम में लिखा है कि नियत समय पर साल में एक बार फरिश्ते आते थे और उस कुंड के पानी को हिलाते थे, और जब वो कोई भी बंदा, इंसान जब पहले उतरता था उसमें, तो वो चंगा हो जाता था। और 38 साल से वो वेट कर रहा है। इसके ऊपर बहुत सारे खुदा के सेवकों ने बोला है, मगर जो मेरा विषय है वो प्रभु ने बोला उसको भी, क्या तू चंगा होना चाहता है? ये है ग्रेस। एक्चुअली इंसान पाप में मर रहा था, पाप में पड़ा हुआ था, और प्रभु आके बोलते हैं, डू यू वांट साल्वेशन? क्या तू उद्धार चाहता है? तो ग्रेस का उल्टा क्या हुआ फिर? मैं कहूं मुझे नहीं चाहिए, ऐसे करूंगा, मेरे को नहीं चाहिए। ग्रेस का उल्टा क्या हुआ? अगर प्रभु यीशु मसीह उस बंदे को आके बोलते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो कहता है, ना, मेरे को नहीं चाहिए चंगाई। ग्रेस का उल्टा क्या हो गया फिर? प्राउड। द ऑपोजिट बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन ऑपोजिट ऑफ ग्रेस इज प्राउड, और ऑपोजिट ऑफ प्राउड इज ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस। मुझे बात समझ रहे हैं आप? ये मैंने वचन कोई मतलब सुना नहीं है कहीं से, मैं बहुत देर से इस वचन पे गौर कर रहा था, और मेरे को 3 बजे तक मेरे पास कोई वचन नहीं था। खुदा ने मेरे को नहीं दिया था, परमेश्वर ने। सच्ची बताऊं, मैं थका हुआ था, मैं मैच खेल के आया, आगे मैं वचन पढ़ रहा था, पढ़ता पढ़ते सो गया। मेरी वाइफ मेरे को बोलती है, अब वचन तैयार है? मैं कहा नहीं, ये वचन जो लिखे हैं मैंने, ये 15-20 मिनट में लिखे हैं। और मैं परमेश्वर से बोल रहा था, प्रभु मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं, क्या बोलूं। पर मेरे मन में था कि मैं ह्यूमिलिटी के ऊपर बोलूं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि ह्यूमिलिटी पे मैं बोलूं कैसे, क्योंकि मैं इस पे ऑलरेडी बोल चुका हूं। ग्रेस पे मैं सोच रहा था बोलूं, मैं क्या बोलूं ग्रेस के ऊपर। खुदा ने मेरे को एक वचन दिया, आप वचन पढ़ते हैं। उस वचन में ये तीनों वर्ड्स एकदम सटीक, मतलब एग्जैक्टली आए हुए हैं। ब्रदर पढ़ना, जेम्स याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसकी 6 आयत। 5 पढ़ देना, 5 और 6। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। थैंक यू। पहला वर्ड है वह तो और भी अनुग्रह देता है। क्या वर्ड आया? ग्रेस। ही गिव्स मोर ऑफ हिज ग्रेस, ही गिव्स मोर। मतलब अगर वो 38 साल का बीमार पड़ा हुआ है, तो वो कहता है कि
मेरे को चंगा होना है ना, मेरे को प्रभु चंगा कर दो, प्रभु उसको कुछ और देते हैं चंगाई के अलावा। क्या देते हैं? पापों की क्षमा। कई लोगों को प्रभु ने बोला तेरे पाप क्षमा हुए, कई लोगों को बोला। मतलब ही गिव्स मोर ग्रेस। अगर कोई एक्सेप्ट कर लेता है प्रभु को भी, हाँ मैं चंगा होना चाहता हूं, प्रभु कहते हैं ओके चंगा हो, एक स्टेप और तेरे पाप माफ हो गए। अब ये बात सुन के यहूदियों के सींग खड़े हो जाते हैं। मैंने कई जगह खुदा के कलाम में पढ़ा है, वहां लिखा है प्रभु ने एक लकवे के मारे को चंगा किया, घर के अंदर थे सारे, और प्रभु ने उसको बोला हे पुत्र तेरे पाप माफ हो गए, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। अब वहां पे फरीसी बैठे हुए हैं। फरीसी वो लोग थे जो लॉ को जानने वाले लोग हैं। वो कहते हैं अभी ये बंदा किसी के पाप कैसे माफ कर सकता है? प्रभु कहते हैं अभी इजी क्या है? व्हाट इज इजी? मतलब सौखा क्या है? ये बोलना कि पाप माफ हो गए, या ये बोलना कि तू अपनी खाट उठा और चल? क्या सौखा है? अब मेरे से पूछे तो सौखा तो यही है ना, मुंह से बोल दो भी पाप माफ हो गए, हो चाहे ना हो। बात तो यही है ना, हो चाहे ना हो। जैसे मैं पहले बोल रहा हूं भी झूठ वाली बात, एनकरेजमेंट वाली बात, वो बात नहीं मैं कर रहा। ये रियल है। मैनिफेस्टेशन कब हुई? जब वो खाट उठा के सच्ची चल पड़ा। वो यहां लिखा है वचन में, वो हमें और ज्यादा अनुग्रह देता है, मोर ग्रेस। सो इट्स नॉट ओनली द हीलिंग, इट्स द साल्वेशन फ्रॉम द सिंस। पापों के से उद्धार, पापों की क्षमा, फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। आगे बढ़ना, क्या लिखा है? इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। अब अभिमानी, ग्रेस और दीन, तीनों वर्ड्स इसमें आ गए। अब यहां पे याकूब क्यों लिख रहा है इस चीज को कि परमेश्वर ग्रेस दे रहा है, लेकिन वो दीनों के ऊपर दया भी कर रहा है, और वो अभिमानियों का अपोज भी कर रहा है, अभिमानियों को का सामना भी कर रहा है। क्यों लिख रहा है? क्योंकि ये तीनों वर्ड्स इंटररिलेटेड है। मैंने पहले आपको बोला ग्रेस का उलट प्राउड, प्राउड का उलट घमंड, सॉरी प्राउड का उलट ह्यूमिलिटी। अब ह्यूमिलिटी और ग्रेस जो है वो ऑपोजिट नहीं है, दे आर एट द सेम टाइम, साथ साथ चलते हैं। अगर हम अपने आप को दीन कर देंगे तो परमेश्वर हमें और ज्यादा ग्रेस देगा। बात मतलब बरकत पाने की जो कुंजी है ना, मतलब अगर आप परमेश्वर का अनुग्रह चाहते हैं अपने ऊपर, तो आप परमेश्वर की ग्रेस को कैसे रिसीव करना है? आपने ह्यूमिलिटी के साथ, नम्रताई के साथ, दीनताई के साथ। खुदा के कलाम में लिखा है परमेश्वर के हाथों में अपने आप को नम्रताई के साथ सौंप दो और वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ा दे। पहला पत्रस में लिखा है, राइट, आई थिंक 5 चैप्टर। अब हमारे जो बढ़ोतरी है, मतलब हमारे जीवन में जो ब्लेसिंग्स कह लो, या हमारे जीवन में उद्धार है, वो सीधा सीधा किसके साथ रिलेट पॉलुस कर रहा है? सॉरी, पत्रस किसके साथ कर रहा है? दीनताई के साथ। इफ यू वॉन्ट मोर ऑफ द ग्रेस, अगर आप ज्यादा अनुग्रह चाहते हैं प्रभु का, तो आपको और ज्यादा दीन बढ़ना पड़ेगा, और ज्यादा दीन बढ़ना पड़ेगा। अब ये बात जो ना, इट्स वेरी हार्ड। दीन बनना जो ना वो बड़ा हार्ड है। अब दीन बनना, जो हम्बल बनना, मतलब समझते हैं आप क्या बनना होता है? मतलब मैं भी इतना दीन नहीं हूं, मैं, ऐसी बात नहीं है ना, मुझे को भी गुस्सा आता है, प्रभु यीशु मसीह को भी गुस्सा आता था, ऐसी बात नहीं। लेकिन दीन बनने का मतलब ये है कि अगर किसी ने मेरे खिलाफ कोई अपराध किया है कोई, तो मैं रियली अपने हार्ट से उसको माफ कर दूं। ये है दीनताई। अगर किसी ने मेरे साथ कोई बुराई की है, मैं उसको उसकी बुराई का कोई बदला ना दूं। ये है दीनताई। अब ये दीनताई कहां से सीखेंगे हम? प्रभु यीशु मसीह के एक वचन पढ़ते हैं। प्रभु ने बोला मेरे से सीखो, मैं अपनी आत्मा में दीन हूं। आप सोच सकते हैं हमारा प्रभु ऐसे बोले, प्रभु यीशु मसीह बोले। वो प्रभु यीशु मसीह, अब मैं कई बार हंसता हूं इस बात पे, वो खाने पे प्रभु यीशु मसीह किसी के घर गए और लिखा है वो फरीसी थे, सदूकी भी वहां बैठे हुए थे। अब सोचो, प्रभु यीशु मसीह इनवाइटेड है किसी खाने के ऊपर, भोज में इनवाइटेड है, और वहां पे प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए हैं, और खाना खाते खाते आप सोचो
मैं भी यहाँ बैठा हूँ, आप भी बैठे हैं, और फरीसी वहाँ पे बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह यहाँ बैठे हुए हैं। प्रभु बोलते हैं हाय तुम फरीसियों के ऊपर, खाना भी फरीसियों का खा रहे हैं। कैन यू इमेजिन? हाय तुम पर, वहां लोग बैठे हुए हैं, तुम, मतलब काफी कुछ लिखा है वहां पे, है ना। तुम बर्तनों को बाहर से मांजते हो, अंदर से गंदगी, ये वो बहुत कुछ बातें बोली। फिर एक वहां लिखा है, एक व्यवस्थापक मतलब टीचर उठा, वो कहता है भी तू हमारी निंदा कर रहा है। प्रभु कहते हैं हाय तुझ पे, है तुम पे व्यवस्थापकों, तुम विधवाओं के घरों को लूटते हो, हाय तुम पर। मतलब किसी को बोले नहीं देते प्रभु यीशु मसीह। प्रभु कह रहे हैं मैं दीन हूं। अब ये कैसी दीनताई हुई? दीनताई का मतलब ये नहीं है भी हम किसी की गलतियों के ऊपर पर्दा डाल दें, डजंट मीन। दीनताई का मतलब अगर मेरे साथ किसी ने बुराई की है तो मैं उसको माफ कर दूं। गलतियों के ऊपर पर्दा डालने वाला दीनताई नहीं है, बल्कि हमें परमेश्वर के कलाम में लिखा है तुम अंधकार के कामों के ऊपर उलाहना दो, अंधकार के कामों के ऊपर उलाहना दो, उलाहना। अब वो उनके काम अंधकार के काम है, तो प्रभु उनको उलाहना दे रहे हैं तुम गलत करते हो, तुम पे हाय। मतलब मैं सोचता हूं, मैं ना कई बार ट्रक चलाता हूं, मैं इतना बार मैं इस बात पे हंसा हूं ना, मैं सोचता हूं वो टाइम जब प्रभु यीशु मसीह खाने पे बैठे हुए हैं और सारे लोग वहां बैठे हुए हैं और फरीसी सदूकी और टीचर्स शास्त्री वहां बैठे हुए हैं। कैन यू इमेजिन? प्रभु यीशु मसीह उनको बोलते हैं हाय हाय तुम पे। सोचो कितनी इंसल्ट वाली बात है उनके लिए। और वो मतलब देवर वो मतलब यहूदियों के वो गुरु थे, मतलब उनके सरदार है वहां लिखा है। लेकिन नम्रताई का मतलब ये नहीं है भी हम किसी की गलतियों के ऊपर पर्दा डाल दें। नम्रताई मतलब अगर मेरे साथ कोई बुरा कर रहा है तो मैं उसको छोड़ दूं, प्रभु के ऊपर डाल दूं, ये है नम्रताई। अगर आप अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं, ऊंचा जाना चाहते हैं, तो नम्रताई का मतलब है यू सबमिट योरसेल्फ टू द लॉर्ड, नोबडी एल्स। ये है नम्रताई। अगर आप में जितनी ज्यादा नम्रताई होगी द ग्रेस विल बी मोर। और ज्यादा नम्रताई है ग्रेस विल बी मोर, और ज्यादा ग्रेस विल बी मोर। हम पढ़ने लगे थे, प्रभु ने बोला मेरे से सीखो, मैं अपनी आत्मा में क्या हूं? दीन हूं। ब्रदर पढ़ना क्या लिखा है? मैथ्यू 11:29, मत्ती की इंजील 11 बाब उसकी 29 आयत। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। थैंक यू। अब प्रभु यीशु मसीह को कोई पूछे तू अपने आप को दीन बोलता है, और जब वहां जाके उस बंदे की बेइज्जती करके आया खाने पे जाके बैठ के, है ना, तू कितना नम्र हो गया? जेड़ा कोई जो भी तेरे पास आता है उसकी तू लाफा कर देता है पकड़ के, ये कैसी नरमाई होगी भी तेरी? प्रभु कहते हैं मेरे से सीखो, मैं क्या हूं? नम्र हूं अपनी आत्मा में। तो इस नम्रताई का मतलब ये नहीं है कि हम किसी की गलतियों पे, मतलब मैं जो पहले बोल चुका हूं ऑलरेडी बात, पर्दा डाल दें। इट्स नॉट दैट लाइक दैट। मूसा के बारे में लिखा है कि मूसा को परमेश्वर ने चुना, सब जानते हैं। मूसा के बारे में लिखा है कि मूसा ने मिस्र देश से निकाल के इजराइलियों को मूसा बाहर ले आया। मूसा में क्वालिटी थी, खुदा ने उसको चुना। पता क्या क्वालिटी थी? पढ़ना नंबर्स, गिनती की किताब, उसका 12 बाब उसकी 3 आयत। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। मूसा पूरी पृथ्वी भर लिखा है, पूरी पृथ्वी के जो लोग वहां पे रहने वाले थे सबसे ज्यादा नम्र स्वभाव का इंसान था मूसा। परमेश्वर ने उसको चुना और बड़े बड़े काम करने के लिए उसको, मतलब जितना ज्यादा वो नम्र था उतना ज्यादा उसके ऊपर ग्रेस थी, उतना ज्यादा परमेश्वर उससे बात करता था। और ये मैनिफेस्टेशन जो गवाही है ये लिखी हुई है वचन में, मतलब लिखा गया इसको। कैन यू इमेजिन? लिखा गया इसको भी मूसा। और सिर्फ ये नहीं लिखा गया कि वो नम्र था, लिखा गया पूरी दुनिया भर के लोगों से ज्यादा नम्र। ये है उसकी जो कह लो उसकी एब्रिविएशन इसको कहते हैं ना, ये है उसकी मूसा की। जितना ज्यादा आप नम्र होंगे परमेश्वर आपको उतना ज्यादा इस्तेमाल करेगा, ये फैक्ट है। और जितना ज्यादा आप ढीठ होंगे, हठी होंगे, परमेश्वर उतना ज्यादा आपको मोल्ड करने की कोशिश करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध बने, सिद्धता तक
पहुंचे, सिद्धता तक पहुंचे, राइट। अब खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने इजराइलियों को जब निकाला तो परमेश्वर ने उनके सामने से कुछ कौमों को नहीं निकाला। उसका कारण पता क्या लिखा है खुदा के कलाम में? ताकि परमेश्वर चाहता था कि इजरायली लोग क्या बने? दीन बने। परमेश्वर आपको, मेरे को, हर विश्वासी को जो परमेश्वर का भय मानता है नम्र बनाना चाहता है, और दूसरी बात नहीं है, ताकि परमेश्वर आपके ऊपर ज्यादा अनुग्रह कर सके। अनुग्रह सीधा और सीधा आपकी नम्रताई के ऊपर डिपेंड करता है। परमेश्वर आपको तोड़ेगा, आपको ब्रेक करेगा। प्रभु ने बोला तुम मेरी स्लीप उठा, अपनी स्लीप उठा के मेरे पीछे आओ। अब स्लीप उठाने का मतलब समझते हैं आप क्या है? स्लीप उठाने का मतलब है, स्लीप जब प्रभु यीशु मसीह ने स्लीप उठाई तो कोड़ों की मार खाई, आगे से कुछ नहीं बोला। उनकी दाढ़ी नोची गई, कुछ नहीं बोला। उनके मुंह पे थूका गया, कुछ नहीं बोला। बहुत बहुत टट्ठे मजाक किए गए, भद्दे भद्दे शब्द बोले गए, कुछ नहीं बोला। तो प्रभु कहते हैं अपनी स्लीप उठाओ, मेरे पीछे आओ। ये है दीनताई। और खुदा के कलाम में लिखा कि वो दुख उठाने के बाद उसने महिमा में प्रवेश किया। अगर आप अपनी महिमा में प्रवेश करना चाहते हैं, या मैं कहूं परमेश्वर की महिमा में, नॉट अपनी, परमेश्वर की महिमा में, इफ यू वांट टू एंटर इनटू हिज ग्लोरी, गॉड्स ग्लोरी, देन यू हैव टू बियर योर क्रॉस। यू हैव टू, आपको अपनी पीठ के ऊपर अपनी स्लीप उठानी पड़ेगी। और वो स्लीप जो पहला उसका, हम इस पे गौर करेंगे स्लीप में क्या क्या चीजें हैं। उसका पहला जो कह लो भी एलिमेंट है ना स्लीप का, वो आपकी नम्रता ही है। आपको दीन बनना पड़ेगा ताकि परमेश्वर आपको अपनी महिमा में और ज्यादा बढ़ाए। अगली बात, अभी हमने बात की नम्रताई के ऊपर। अगली बात जो मैं बोलना चाहता हूं वो है ग्रेस। मैंने पहले बोल दिया कि ग्रेस का जो उल्टा है वो क्या है? प्राउडनेस, प्राउड। प्रभु यीशु मसीह ने एक अंधे की आंखों को खोला जो जन्म से अंधा। खुदा के कलाम में लिखा कि प्रभु ने उसको बोला, उसकी लिखा शुरुआत यहां से हुई कि उसके चेले जा रहे थे। उसके चेलों ने प्रभु से पूछा कि प्रभु किसने पाप किया, इसने किया या इसके माता पिता ने पाप किया? प्रभु बोलते हैं किसने पाप नहीं किया, ये इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। और प्रभु ने उस खुदा के कलाम में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने थूका धरती के ऊपर, मिट्टी छानी, उसकी आंखों पे लगा दी, उसको बोला जाके शिलो के कुंड में आंखें अपनी धो ले। और उसने अपनी आंखें धोई। शिलो का मतलब है भेजा हुआ। उसने अपनी आंखें धोई और वो देखने लग गया। अब वो सब्बत का दिन था और जब लोगों ने उसको देखा, अभी ये चंगा हो गया और मंदिर के अंदर ही वो घूम रहा है, और लोगों ने देखा भी ये तो वही बंदा अंधा है, तो वो उसको फरीसियों के पास ले गए कि ये जन्म का अंधा था, ये अच्छा हो गया। अब फरीसियों से पूछा, सदूकियों ने पूछा, सरदारों ने पूछा भी तू चंगा कैसे हो गया? वो कहता भी यीशु नाम एक इंसान था, मनुष्य लिखा वहां पे, यीशु नाम एक मनुष्य था, उसने थूक के मिट्टी सानी मेरी आंखों पे लगा दी, उसने मेरे को बोला जाके शिलो के कुंड में धो दे, धोया जाके तो मैं देखने लग गया हूं। तो उनको यकीन नहीं हुआ। उन्होंने खुदा के कलाम में लिखा कि उन्होंने पूछ पड़ताल की, यहूदियों ने माना नहीं इस बात को, पूछ पड़ताल की, और उन्होंने उसके माता पिता को बुलाया, उनको पूछा भी क्या ये बंदा जो आदमी है ये तुम्हारा बेटा है? और ये दूसरा क्वेश्चन पूछा क्या ये जन्म से अंधा है? उन्होंने बोला हाँ ये हमारा बेटा है और ये जन्म से अंधा है, हम इसको जानते हैं। तो वो कहते हैं, तीसरा क्वेश्चन था वो चंगा कैसे हो गया? वो कह रहे हमें नहीं पता, तुम इसी से पूछ लो, क्योंकि वो सियाना है, मतलब मैच्योर इंसान है, वो बता देगा। क्यों? क्योंकि वो खुदा के कलाम में लिखा है कि वो डरते थे फरीसियों से कि जो कोई प्रभु यीशु को प्रभु बोले या मसीह बोले वो सेनेट में से, मतलब मंदिर में से निकाल दिया जाए। अब जब सारी बात हुई, काफी लंबी स्टोरी है, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह दोबारा उसको मिलते हैं और प्रभु उसको पूछते हैं भी अगर मैं हूं, मैं उसको क्या पूछूं, मेरे खुश है? यही पूछूंगा ना, तो खुश है, आकर देखने लग गया। प्रभु पूछते हैं उसको भी क्या तू परमेश्वर के पुत्र को देखना चाहता है, जानता है? वो कहता मैं नहीं जानता। प्रभु बोलते हैं जो तेरे साथ बातें कर रहा है वो है। खुदा के कलाम में लिखा है उसने उस प्रभु को दंडवत किया। दंडवत समझते हैं? अगर आप यहूदियों का सिस्टम देखें दंडवत करने का, वो नीचे घुटने लगा के सिर जमीन के ऊपर लगाएंगे,
उसको बोलता है दंडवत करना। परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि उसने प्रभु को दंडवत किया और बोला, हां मैं विश्वास करता हूं। उसको ग्रेस मिली, उसने अपने आप को क्या किया, नम्र किया। उसने अपने आप को नम्र और ज्यादा नम्र किया और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि उसके जीवन में प्रभु का ग्रेस और ज्यादा बढ़ गया होगा। सिर्फ उसको पापों की क्षमा तो मिल गई उसको, लेकिन उससे ज्यादा उसको कुछ बहुत कुछ मिला होगा जो वो प्रभु यीशु मसीह के उसने मान लिया कि हाँ, इसके बारे में ये इंसान जो था, खुदा के कलाम में लिखा है, प्रभु इसको दोबारा मिले, इसको बोला तू दोबारा पाप नहीं करना, नहीं तो इससे भारी विपत्ति तेरे पे पड़ेगी आगे। और उसी टाइम ये वहां पे गया यहूदियों के पास और उसने वहां पे यहूदियों को बता दिया कि जिसने मेरे को चंगा किया वो यीशु नासरी है। नासरी का मतलब, नासरी जो वर्ड था उसको अच्छा नहीं मानते थे। और खुदा के कलाम में लिखा है कि यहूदी उसके पीछे पड़ गए यीशु के, ताकि इसको घात करें। उसी दिन से लिखा है, पढ़ने लंबा बाद में, उसी दिन से यहूदी उसके पीछे पड़ गए। ये है इन दोनों का डिफरेंस। प्रभु हमें ग्रेस देता है, प्रभु उससे ज्यादा हमें नम्र बनाना चाहता है। अंधे ने अपने आप को और ज्यादा दीन कर दिया और दीन कर दिया। खुदा के कलाम में लिखा है उसको मंदिर में से निकाल दिया फरीसियों ने भी, तू मंदिर में नहीं आ सकता, गेट आउट। ये हुआ उसके साथ, अंधे के साथ। और ये बंदा खुद वहां पहुंच गया बताने के लिए कि मेरे को किसने चंगा किया। और प्रभु उसको चिता के गए हैं, दोबारा पाप नहीं करना, नहीं तो इससे भारी विपत्ति तेरे पे पड़ेगी। अब अगर परमेश्वर ने हमें ग्रेस दिया है तो ये हमारे ऊपर है कि हम और ज्यादा नम्र होते हैं या नहीं होते। अगर हम और ज्यादा नम्र होंगे, अपनी स्लीव उठाएंगे, उसका पहला एलिमेंट मैं बोल रहा हूं, तो परमेश्वर हमें और ज्यादा ग्रेस देगा, और ज्यादा ग्रेस देगा, और ज्यादा ग्रेस देगा। आपको पता है यहूदियों के ऊपर सबसे ज्यादा भयानक बात क्या है आज तक की डेट में? कि वो घमंडी हैं। उन्होंने उस ग्रेस को जो पिता परमेश्वर ने दी उनको, जो पहली बात मैंने बोली, उन्होंने पता क्या किया? ऐसे खड़े हो गए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ग्रेस, हमें अनुग्रह नहीं चाहिए। जिस पिता ने उनको उनके लिए स्पेशल, उनके लिए कफारे का इंतजाम किया, वही लोग तो थे जो बलियां दे रहे थे परमेश्वर यहोवा को, वही लोग तो थे। उनके लिए परमेश्वर ने खुद मेमने का, बर्रे का इंतजाम किया। और खुदा के कलाम में लिखा है उन्होंने अपनी आंखें फेर ली। एक जगह लिखा है प्रभु यीशु मसीह उनको कहते हैं, काश तुम अंधे ना होते, नहीं सॉरी, काश तुम अंधे होते, पर तुम अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना हुआ है। इसका मतलब बदल पढ़ना, पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है। यूहन्ना की इंजील उसका 9 अध्याय उसकी 41 आयत पढ़ना। मैं लिखी नहीं है, मैं भूल गया, लेकिन मुझे लगता है वही है। यूहन्ना 9 की 41। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। अब ये बात तब की हो रही है, इससे ऊपर वाली पढ़ना है, क्या लिखी है, इससे ऊपर वाली वर्ष पढ़ना। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उससे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते। अब ये बात जो है ना, ये जो मैंने अभी आपको स्टोरी सुनाई है, जो कहानी सुनाई है, उसके बाद वाली बात है। अब प्रभु यीशु मसीह जो अंधा अच्छा हुआ है उसको छोड़ के फरीसियों से बात कर रहे हैं, और फरीसी उसको बोलते हैं, भी हम तो अंधे नहीं हैं। यीशु मसीह कहते हो अगर तुम अंधे ना होते ना तो अच्छा था, क्योंकि अब तुम अंधे नहीं हो, तुम खुद अपने मुंह से कह रहे हो हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना है। क्यों? क्योंकि तुम नम्र नहीं हो, तुम दीन नहीं हो, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर रहे, जैसे मैंने पहली बात बोली कि यहूदियों के लिए सबसे बड़ी जो आज तक की डेट में
सबसे बड़ी जो कह लो भयानक बात है वो ये है कि उन्होंने उस ग्रेस को, उस अनुग्रह को गवा दिया, उस मौके को गवा दिया उन्होंने। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें बढ़ाए, परमेश्वर हमें जयवंत करे, परमेश्वर हमारी हदों को बढ़ाए, हम ज्यादा प्रभु के सामने दीन बने, परमेश्वर हमें ज्यादा बढ़ाएगा। ऑलरेडी परमेश्वर ने हम पे अनुग्रह कर दिया है, हम खुदा के अनुग्रह से बाहर नहीं है। हम में जो भी यहां बैठा हुआ है, वी आर नॉट आउट ऑफ हिज ग्रेस, हमारे ऊपर सबके ऊपर अनुग्रह है, लेकिन नम्रता ही नहीं है, नम्रता ही नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है शैतान का सामना करो तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। मैं बोलता हूं नहीं भागेगा। खुदा के कलाम में लिखा है भाग जाएगा, पर मैं कहता हूं नहीं भागेगा। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, नहीं भागेगा। बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालने की कोशिश की और मार खाई है। मैं खुदा के कलाम में लिखा हुआ है नहीं भागेगा, क्योंकि वो आयत पूरी नहीं है जो आपको सुनाई गई है, उसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं। पढ़ना, पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो मैं आपको बोल रहा हूं ना कि ब्रदर पढ़ना एक्ट्स प्रेरितों का काम 19 बाब 11 से 20, पूरा वाक्य पढ़ देना। एक्ट्स चैप्टर 19 11 से 20। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगूछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्टात्माएं उनमें से निकल जाया करती थीं। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूंकी करते फिरते थे यह करने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूंके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और रिक्वा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उन मनुष्यों ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसी द्रव्त किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। थैंक यू। अब ये वाक्य है, इसमें लिखा है कि कुछ यहूदियों ने जब देखा भी पौलुस जो है दुष्ट आत्माओं को निकालता है, उन्होंने भी वही काम करना शुरू कर दिया, लेकिन एक बार काबू आ गए वो। अब ये दुष्ट आत्मा थी खतरनाक। अब शैतान से खतरनाक कौन है? खुदा कलाम लिखा है शैतान का सामना करो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, पर वो ये तो भागा नहीं। और ये तो दुष्ट आत्मा है, मतलब उसका एक सैनिक है। शैतान तो बहुत बड़ी चीज है ना, इब्लीस है जो खुदा का सामना करने के लिए तैयार रहता है, जो मिकाइल और जिब्राइल फरिश्तों से लड़ाई करता है ना, वो शैतान है। अब लिखा है एक बंदे ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी 7 बंदों को काबू कर लिया, उनके कपड़े फाड़ दिए, नंगा करके पूरे शहर में भगाया उनको। ये है दुष्ट आत्मा वाले बंदे की सामर्थ्य। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने जिस बंदे में से दुष्ट आत्मा को निकाला, जो जिसमें सेना थी है ना, जिसमें लश्कर था, लिखा है कि वो बहुत बार सांकलों और जंजीरों से बांधा गया था और वो उन सांकलों को और जंजीरों को तोड़ डालता था। इतनी ताकत थी उसमें। अब मैं कहूं कि मैं शैतान का सामना कर लूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। ब्रदर पढ़ना फिर याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 7 आयत, उसका आंसर मैं बताता हूं। उसमें एक चीज जो है वो जरूरी है, तब आप शैतान का सामना करेंगे अगर आप उसके सामने खड़े होंगे। तो पढ़ना उसका क्या एलिमेंट है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, हाँ, और शैतान का सामना करो। ये कंप्लीट वर्स है। पहले एक जगह लिखा सबमिट, एक जगह लिखा हम्बल। पहले परमेश्वर के अधीन होना है, उसके बाद शैतान का सामना करना है, फिर शैतान भागेगा। हम सीधा शैतान का सामना नहीं कर सकते। इन लोगों ने प्रभु के अधीन नहीं थे ये लोग, लेकिन ये शैतान का सामना कर रहे थे। जितनी ज्यादा हम प्रभु के अधीन होंगे, नम्रताई में होंगे, हम उतना ज्यादा शैतान का सही तरह से सामना कर पाएंगे। ये है इसकी की वर्ड्स एक्चुअली, मैं सोचता हूं। मतलब अब मैं इसको वाइंड अप करने लगा हूं। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में
ऊपर उठें। खुदा के कलाम में लिखा है अपने आप को दीन करो ताकि वो तुम्हें श्रोमणी बनाए। अगर हम चाहते हैं हमारे ऊपर ज्यादा 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 अनुग्रह हो, अपने आप को दीन करो ताकि खुदा हमें और बढ़ाए, हम पे और ज्यादा अनुग्रह करे। अगर हम चाहते हैं हम शैतान का सामना करें, शैतान की युक्तियों को हम फेल कर दें, उसका आंसर क्या है? अपने आप को अधीन करें परमेश्वर के, हम्बल करें ताकि आप शैतान का सामना कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि खुदा का फजल आपके साथ साथ चले, तो अपनी बाहों को ऐसे ना करें, आप परमेश्वर के सामने झुक जाएं, नतमस्तक को दंडवत करें, उसको वर्शिप के। वर्शिप का मतलब एक्चुअली पता है क्या होता है? वर्शिप का मतलब होता है झुक जाना, और जो लिटिल मीनिंग है ना वो पता क्या है? जैसे कुत्ता पैरों को चाटता है ना, वो मतलब होता है वर्शिप का एक्चुअली, लिक करना पैरों को। मैं अपनी दुआ में हमेशा बोलता हूं प्रभु तेरे कदमों को चूमते हैं, वो है वर्शिप। इतनी ज्यादा नम्रता, इतनी ज्यादा अधीनगी, जितना ज्यादा अधीन होंगे उतना ज्यादा ऊपर उठेंगे, ये है वर्शिप। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके ऊपर फजल करे और ज्यादा, ऑलरेडी हम हैं, लेकिन वी वांट मोर ग्रेस, ज्यादा नम्रता, ज्यादा वर्शिप, ज्यादा आराधना, ज्यादा उपासना, ज्यादा अधीनगी, तब खुदा हमें श्रोमणी बना देगा, ऊपर ले जाएगा हमें। शैतान हमारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के हम अधीन हैं, फिर हम खुदा शैतान का सामना कर रहे हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आई थिंक टाइम हो चुका है, हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम खाने की ओर जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं समय के लिए, प्रभु आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, आपके नाम को जय जयकार करते हैं, आपके स्तुति गान करते हैं प्रभु, आपके सामने झुक जाते हैं खुदा बाप, नम्रताई के साथ, अधीनगी के साथ प्रभु जी, अपने दिलों को प्रभु आपके सामने खुदा बाप जी दीन करते हैं पिता परमेश्वर, ताकि आपका अनुग्रह और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा हमारे ऊपर हो खुदा बाप। पिता परमेश्वर, हमें तैयार करें अपने अनुग्रह में प्रभु, हमें और ज्यादा तैयार करें पवित्र आत्मा के फजल से पिता परमेश्वर। जहां पे बैठे हर एक जन को प्रभु मैं आपके पवित्र लहू में ढांपता हूं प्रभु जी। खुदा बाप, आपका वचन कहता है मेरे से सीखो, मैं दीन हूं अपनी आत्मा में। प्रभु होने दे कि हम वो जुआ प्रभु जो आपने उठाया प्रभु हम भी उठाने वाले हो सकें। प्रभु हम आपसे सीखें कि आप हमारे पिता, हमारे गुरु, हमारे प्रभु, हमारे मसीह, हमारे यीशु प्रभु आप हैं, हमारे फादर प्रभु, हमारे फ्रेंड लॉर्ड यू आर, हमारे मदर प्रभु आप हैं। खुदा बाप हम आपसे सीखें प्रभु, हमें प्रभु आपका सम्मान हो पिता परमेश्वर, हमें आपकी सी समझ हो पिता परमेश्वर कि प्रभु हम सही और गलत में पहचान कर सकें। और पिता परमेश्वर हमें और ज़्यादा नम्र करें खुदा बाप कि हम प्रभु आपकी ग्रेस तक, आपके अनुग्रह तक प्रभु उस सिंहासन के सामने खड़े हो सकें और कह सके हाँ मैं प्रभु का बेटा हूँ, मैं प्रभु की बेटी हूँ। खुदा बाप हम पे ऐसा अनुग्रह करें प्रभु जी। बाकी के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो आज का वचन है प्रभु उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने मेरे को दिया पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा जलाल बुजुर्गी केवल प्रभु आपके नाम को देता हूँ खुदा बाप, क्योंकि आप इसके योग्य हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद हो सब बातों के लिए प्रभु। जितने लोग यहाँ पे हैं प्रभु हर एक की जरूरत प्रभु आप जानते हैं खुदा बाप जी, हर एक की जरूरत प्रभु चाहे वो कैसी भी हो, फाइनेंशियली हो प्रभु जी, इमोशनली हो खुदा बाप, फिजिकली हो प्रभु आप जानते हैं पिता परमेश्वर, मेंटली हो प्रभु आप जानते हैं पिता परमेश्वर। अपना हाथ प्रभु स्वर्ग से बढ़ाएं और चंगा करें। पवित्र आत्मा आप हर यहाँ पे हर एक इंसान को छू ले खुदा बाप जी। जो लोग प्रभु फेसबुक या यूट्यूब के द्वारा हमें सुनेंगे प्रभु उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपकी सामर्थ्य उनको टच करे पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह उनको छू ले पिता परमेश्वर, ताकि आपकी चंगाई प्रभु उनके जीवनों में आ जाए खुदा बाप जी। आपका अनुग्रह प्रभु उनको टेक ओवर कर ले खुदा बाप जी, आपका फजल प्रभु उनके ऊपर छाया कर ले खुदा बाप। ऐसा अनुग्रह करें खुदा बाप जी हर सुनने वाले के ऊपर प्रभु आपकी असीम शक्ति, शांति, इत्मीनान, तसल्ली हर एक के ऊपर ठहरी रहे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तसल्ली के बादशाह हैं। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे।